बिल्कुल शैलेंद्र, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, दोबारा आपके पास में लौट कर आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी जो रूल्स हैं उसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक नोटिस जारी यहां किया गया है। साथ ही आपको बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब भी मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के खिलाफ दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यहां पर खासतौर से यूजीसी खिलाफ न सिर्फ जो नोटिस है वो जारी किया गया है, बल्कि यूजीसी से जवाब भी मांगा गया है। और ताज़ा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता विकास सारथी का। विकास, क्या ताज़ा जानकारी आ रही है अभी तक? विकास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मुझे आवाज मिल रही है। जी, क्या ताज़ा जानकारी? जी मुकुल, यहाँ पर कई याचिकाएं दायर हुई थी यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि जो भी रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ कमी है, और इनसे आगे आने वाले दिनों में और एक विभाजनकारी स्थिति पैदा हो सकती है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये जो नए दिशा निर्देश हैं, नए रेगुलेशंस हैं, ये लागू अभी नहीं होंगे। और कोर्ट ने कहा है कि 2012 में इससे पहले जो रूल्स थे जो लागू थे वो आगे जारी रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शिकायतें यहाँ पर याचिका में उठाई गई हैं उनमें तथ्य कोर्ट को लगते हैं, इसीलिए कोर्ट इस नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा रहा है। 19 मार्च को इस मामले पर कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। इस बीच यूजीसी और सेंटर को अपना जवाब दाखिल करना है। और यहाँ पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आए। यानी पहले कोर्ट ने कहा कि हमारे एक बड़ी चुनौती रैगिंग को लेकर के है, उसको अगर एड्रेस किया जाता तो और बेहतर होता, लेकिन अभी का जो पूरा रेगुलेशंस है उसमें कई कमियां हैं। मसलन उसमें ये भी सीजीआई की तरफ से उठाया गया कि एक जो भी कोई स्टूडेंट किसी नए क्षेत्र में आता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट कहीं दिल्ली में आके पढ़ाई करता है, दिल्ली का कोई स्टूडेंट दक्षिण भारत में जाके पढ़ाई करता है, तो उसको बहुत सारी वजहों से हो सकता है एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। लेकिन ये जो नए रेगुलेशंस हैं इनमें कुछ ही चीजों को, मुख्य तौर पर कास्ट को ही आधार बना करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। कोर्ट का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि सेग्रीगेशन ना हो, बजाय इसके ये रेगुलेशन सेग्रीगेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि सब लोग एक कैंपस में मिलजुल कर रहें, नीति इस तरह से होनी चाहिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को हम बिल्कुल गंभीर मानते हैं कि एक कैंपस में सबके लिए उचित माहौल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और इसके लिए कोर्ट ने कहा कि एक हाई पावर कमिटी, एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाए, लेकिन उसके सदस्य कौन होंगे उसके नाम पर भी अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। तो यानी अब केंद्र और यूजीसी मिलकर कुछ नाम सजेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और उसके हिसाब से एक नई कमिटी बनेगी जो नई सिफारिशों और सुझावों के साथ आएगी। क्योंकि अभी के जो रेगुलेशंस हैं उनमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है उनमें कोर्ट को तथ्य नजर आए, और कोर्ट ने कहा कि हम 75 साल में एक क्लासलेस सोसाइटी बनने की तरफ होने की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि जो ये गाइडलाइन या रेगुलेशंस हैं ये कहीं ना कहीं एक रेग्रेसिव अप्रोच को दिखाते हैं। यानी हम क्या वापस उल्टी दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, जहां पर के हॉस्टल भी जाति के आधार पर अलग अलग हों। जब ये बात यहाँ पर उठाई गई वकील की तरफ से तो कोर्ट ने काफी इसे गंभीर मामला माना, और फिलहाल 2012 की जो रेगुलेशंस हैं वही जारी रहेंगे। यानी कोई नई शिकायत आती है किसी स्टूडेंट की तरफ की ओर से तो 2012 के रेगुलेशन के तहत उसका समाधान होगा, और ये नई नीति 2026 की जो है इस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 19 मार्च को भविष्य में इस नीति का क्या होगा, इस स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन कोर्ट ने आज हिंट कर दिया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, और उसकी जो सिफारिशें होंगी उसके हिसाब से नए रेगुलेशंस बनने चाहिए जो देश भर के कैंपसेस में समानता को और पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार हो, इसको बढ़ावा दे। नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। बाकायदा एक समिति बनाई जाएगी और उसके बाद जो 2012 के प्रभावी हम कह सकते हैं जो नियम हैं उनको अभी जाहिर तौर पर लागू माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।